जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दाल बनाते वक्त हम कौन सी ऐसी गलतियां करती हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। दाल खाने का तो बहुत शौक़ होता है, लोग बहुत तरीके के दाल खाते हैं, काली दाल, माँ की दाल, दाल मखनी। और भारत में बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो अलग अलग प्रांत में रहते हैं, वो अलग अलग तरीके से दाल खाते हैं और अलग अलग दाल खाते हैं। कहीं पे तुअर दाल खाया जाता है, कहीं पर उड़द दाल खाया जाता है, कहीं पर मूंग दाल की प्रचलन ज़्यादा होती है। लेकिन दाल खाते ज़रूर हैं और दाल खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन यही दाल हमें बीमार भी बना सकती है अगर हमें उसको प्रॉपर वे में नहीं पकाते। और हमारे जो पहले की जो जनरेशन हुआ करती थी, हमारी दादी नानी, उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी होती थी जो कि हमें नहीं है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा, पूर्व जमाने लोग हमेशा गलत सोचे कि पहले के ज़माने के लोग ज़्यादा अच्छा नहीं खाते थे, लेकिन उनको खाना पकाने का तरीका मालूम होता था, क्योंकि उनको पता होता था कि वो जो खाते हैं उनमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, तो उसको निकालते थे। और जब भी हम दाल पकाते हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें निकालना होता है, उसको हम निकाल नहीं पाते, या तो समय की अभाव की वजह से या फिर ज्ञान की अभाव की वजह से। उन चीज़ों के बारे में उसको हम थोड़ी देर बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ दाल रखे हैं, उसके बारे में आपको बता दूँ। यहाँ पर मैंने अरहर की दाल ली है, ये चना दाल है, ये है सोया बड़ी, सोया नगेट्स, और ये है राजमा, और ये है मूंग की दाल। ये दाल जो होती है, जैसा मैंने कहा कि प्रोटीन की सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब हमारे शरीर को जो भी प्रोटीन चाहिए वो दाल से ही हम लेते हैं। लेकिन अगर दाल को हम प्रॉपर वे में नहीं पकाएंगे तो ये हमें बहुत बड़ी बीमारी देगा। वो सबसे बड़ी बीमारी का नाम होता है यूरिक एसिड। तो आप सोचेंगे कि हम दाल खाना छोड़ दें? जी बिल्कुल नहीं, दाल खाना बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप ये यूरिक एसिड आपको है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा कुछ चीज़ों आपको खाने के लिए मना करेगा। उसमें सबसे पहले होगा ये अरहर की दाल, जिसको तुअर दाल भी बोलते हैं, वो खाने के लिए मना करेगा। लेकिन अगर वो आपको दाल खाने के शौकीन है तो आपको बोलेगा मूंग की दाल खाने के लिए, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो तुअर दाल में, वो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो इस दाल को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, और चना दाल को भी छोड़ दीजिए। लेकिन ये वाली दाल जो है मूंग की दाल, बिना छिलके वाली और छिलके वाली, उस दाल को आपको सेवन करने के लिए डॉक्टर कहेंगे, क्योंकि उसमें यूरिक एसिड बनाने के जो एलिमेंट होते हैं वो इतनी नहीं होती। लेकिन ये चारों दाल और ये 5 दाल मैंने यहाँ पर क्यों रखे हैं? क्योंकि जब भी हम दाल को पकाते हैं, हम उसको सीधा धो के डाल देते हैं। जो भी जिस मतलब पॉट में हम पकाते हैं, प्रेशर कुकर हो या फिर कोई स्टील का भगोना हो, जहाँ पर भी हम पकाते हैं, तो हम उसको भिगोते नहीं हैं। सबसे पहले हमें दाल को भिगोना चाहिए। मिनिमम 2 घंटे आपको दाल को भिगोना चाहिए, क्योंकि अगर हम दाल को भिगोएंगे नहीं तो जो भी प्रोटीन इसमें है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर वो ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, वो अवशोषित नहीं होगा। अगर हम उसको भिगोएंगे तो जो तत्व उसको अवशोषित करते हैं, जो प्रोटीन, अगर हम खाना खाएंगे तो प्रोटीन अंदर जाएगा, तो वो हमारे शरीर को लगना चाहिए। जो तत्व वो उसको अवशोषित करते हैं, अगर वो दाल फूलेगा नहीं तो वो नहीं निकलेगा। तो इस वजह से दाल को हमें तकरीबन 2 घंटे तक भिगोना चाहिए। 2 घंटे तक भिगोने के बाद ही वो अच्छी तरीके से मतलब पौष्टिक दाल बनने के लायक होगा। तो जब भी आप दाल बनाएं, ट्राई कीजिए आप सुबह उठ के उसको सबसे पहले दाल को भिगो दें। जब भी आपको दाल बनाना हो, 2 घंटे तो मिनिमम होते हैं, उसके बाद आप चाहे जितना समय भिगो दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये जो सारे दालें, इनके भिगोने के अलग अलग टाइम होते हैं। जैसे राजमा को 10 से 12 घंटे भिगोना है, और इस चने को भी आपको 4 घंटे तक कम से कम भिगोना है, इतने जल्दी नहीं भिगोता। और इसको आप 1 घंटे भिगो देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी भीग जाता है। और दूसरी बात है, जब हम दाल को पकाते हैं, गर्म पानी में डाला, पानी बॉईल हो गया, हमने दाल को डाला उसमें, तो उसमें से झाग निकलता है। आपने देखा होगा पहले जब भी आपकी नानी, दादी या फिर माँ कभी दाल बनाती होंगी
तो उस झाग को निकालती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, प्रेशर कुकर में दाल बनता है, मैक्सिमम लोग प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं तो उस चीज़ को निकालना भूल जाते हैं। अगर हम उस झाग को नहीं निकालेंगे, जब वो झाग इस दाल के साथ मिल जाएगा तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। वो आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाएगा, और जैसा मैंने कहा कि यूरिक एसिड जिसको होती है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में, उसके मतलब हर जॉइंट पर पैर में उसको दर्द होता है। तो सबसे बड़ा कारण होता है जब हम दाल बनाते हैं उस झाग को नहीं निकालते, वो झाग हमारे लिए जहर है, आप उसको निकालना ही पड़ेगा आपको। अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो जिस चीज़ के लिए आप दाल खाते हैं प्रोटीन के लिए, वो प्रोटीन तो खैर मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन वो यूरिक एसिड ज़रूर आपके शरीर के अंदर जाएगा। यहाँ पर मैंने दाल भी रखा है तो सोया नगेट्स भी रखा है। तो आप मतलब सोचते होंगे क्या इसमें भी वो यूरिक एसिड का बनाने का तत्व है? जी बिल्कुल है, इसको मैंने रखा है। इसके साथ हम ये है राजमा के साथ लोबिया और चने, काले चने और काबुली चने, दोनों को जब भी आप बनाएं उसको, चाहे प्रेशर कुकर में भी बनाएं, सबसे पहले दाल को उसमें डालिए। चाहे आपके पास कितनी भी समय की कमी हो, ये चीज़ ज़रूर करें। पानी गर्म करें, चाहे कोई भगोना हो, प्रेशर कुकर हो, उसके बाद उसमें दाल डालें। या फिर हम सोया नगेट जो बनाते हैं, जब भी हम उसको बनाते हैं, जब हम गर्म पानी में उसको डालते हैं तो जो झाग निकलता है उसको तुरंत निकालना चाहिए। उसके बाद आप प्रेशर कुकर के लिड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में डाल दें, सब सब्जी डाल दें, उसको डायरेक्टली चढ़ा दें गैस के ऊपर, तो क्या होगा ना, ये जो झाग तो निकलना है, निकलेगा ही, लेकिन झाग इन दाल के साथ मिल जाएगा या फिर जो भी हम बनाते हैं उसके साथ मिल जाएगा, तो उसके बाद हम उसको नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात ये है, अगर आपके पास मिट्टी का पॉट है तो आप मिट्टी के पॉट में ही पकाइए, क्योंकि दाल जब हम मिट्टी के पॉट में पकाते हैं तो मिट्टी का बर्तन एक ऐसा बर्तन होता है जो दाल के अंदर में जो भी एसिडिक एलिमेंट होते हैं उसको पूरी तरीके से निकाल लेता है, कोई भी नहीं रहता। मतलब मिट्टी के पॉट में अगर आप दाल बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा झाग निकलता है दाल में से, बाकी किसी मेटल में जो भी बर्तन में आप पकाएंगे वो नहीं निकलता। जैसा मैंने कहा कि मेरी नानी एक वैद्य हैं, वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हैं और वो हर चीज़ मिट्टी के पॉट में पकाते हैं और घी में पकाती हैं। खैर आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग घी नहीं खाते, तो घी तेल लो आपकी मर्जी, लेकिन दाल को प्रॉपर वो में पकाइए ज़रूर। चाहे प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, किसी और चीज़ में पका रहे हैं, आप उसको झाग ज़रूर निकालें, वरना ये झाग आपको बहुत बीमार करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है दाल, उड़द दाल को मैंने 2 घंटे तक भिगो दिया है। और चलिए हम देखते हैं कि इसको पकाना किस तरीके से है। तो यहाँ पर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है दाल बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये 2 स्पून देखिए, ये देखिए, ये वाला 1 स्पून है और एक वाला 1 स्पून है। इसमें मैंने दाल भिगो के लिया है। ये अरहर की दाल है और ये चना दाल है, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग दिखा रही हूँ। ये भिगोया हुआ है और ये बिना भिगोया हुआ है। ये देखिए, जब हम इसको पकाएंगे, ये बिना भिगोया हुआ को, डेफिनेटली ये ज़्यादा टाइम लेगा पकने के लिए, और उसमें जो तत्व होते हैं जो प्रोटीन को हमारे शरीर में अवशोषित करेंगे वो नहीं निकलेगा। तो ये मतलब 2 चीज़ें हो गई, या तो समय की बर्बादी होगी या फिर जो चीज़ हमें दाल से चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए आप दाल को हमेशा भिगो के पकाइए। ये देखिए, मैं उसको 3 घंटे से भिगो रही हूँ। ये किस तरीके से टूट गया, देखिए इस तरीके से वो सॉफ्ट होना चाहिए पकने से पहले। ये हो गया। और दूसरी बात, आप दाल को हमेशा भिगोने से पहले उसको धोइए। मतलब भिगोने के बाद उसको मत धोइए, क्योंकि जब वो फूल जाता है, अगर आप उसको धोएंगे वो तो टूट जाएगा, तो वो जो पोषक तत्व दाल में होती है वो निकल जाएगा। तो इसलिए जब आप दाल बनाएं, सबसे पहले दाल को 2 या 3 बार धोइए, उसके बाद उसको भिगोइए। तब जाके क्या होगा ना, जब हम दाल बनाने के लिए उसको पानी में डालेंगे, हमें ज़्यादा धोना नहीं पड़ेगा, और जो भी पोषक तत्व दाल में हमें चाहिए वो उसमें बरकरार रहेगा। ये पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है और इस दाल को हम इसमें डालेंगे। और दाल डालने के बाद हमें थोड़ा वेट करना है, कुछ भी नहीं डालना है, ना ही नमक ना ही हल्दी, कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि हमें इस झाग को निकालना है। जब तक हम उस झाग को नहीं निकालेंगे तब तक हम इसमें नमक और हल्दी नहीं डालेंगे। और 5 मिनट के अंदर ही इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम डालेंगे।
ये देखिए गर्म पानी के डालते ही वो झाग बनना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, ये जो तत्व है जो यूरिक एसिड को बढ़ाता है, वो गर्म पानी के संस्पर्श में आते ही वो वापस ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। यही वो जहर है जो हमें बीमार बनाता है। दाल आप खाइए, जो भी दाल आपको खाना है खाइए, लेकिन अरहर की दाल आप रात में बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि अरहर की दाल और जो मसूर की दाल होती है, ये दोनों दाल अगर आप रात को खाएंगे तो आपको गैस की प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन जो पुराने ज़माने के लोग होंगे, अगर आप उनको मतलब पूछेंगे तो आपको ज़रूर बता देंगे कि रात को कौन सी दाल खाना चाहिए, कौन सी दाल नहीं। जैसा मैंने कहा कि मेरी नानी जो है वो वैद्य हैं, वो बिल्कुल भी रात को अरहर की दाल खाने की परमिशन नहीं देती, और ना ही मसूर की दाल। वैसे तो हम ब्राह्मण हैं, हमारे घर में मसूर की दाल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो बिल्कुल खाने के लिए इजाज़त आपको नहीं देंगी। और डॉक्टर भी आपको कहेंगे कि रात को ये सारी दाल मत खाइए जो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। अगर आपको शरीर में गैस भी बनेगा तो भी वो यूरिक एसिड को ही बढ़ावा देगा। जो दाल के शौकीन हैं, दाल खाना पसंद करते हैं, उनके लिए मूंग दाल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ना वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है और ना ही वो शरीर में गैस को मतलब बनने देता है, और पचाने में भी मूंग दाल के जैसा कोई नहीं है। और बहुत सारे लोग इस अरहर की दाल को खाने के शौकीन होते हैं, क्योंकि उनको टेस्ट उसका अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप कभी भी आपके शरीर में दर्द हो रहा हो, जोड़े का दर्द हो रहा हो, या फिर कहाँ पर भी दर्द हो रहा हो, जॉइंट पेन जैसा, तो आप प्लीज़ इस दाल को मत खाइए, क्योंकि वो इस चीज़ को बढ़ावा ही देगा। ये देखिए किस तरीके से झाग बनना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस झाग को सबसे पहले निकालेंगे। अभी मैं क्या करती हूँ, ये देखिए, इसको बिल्कुल भी दाल के अंदर नहीं रहने देना है। ये देखिए, इसको तकरीबन हमें 2 बार तक निकालना पड़ेगा, 1-2 बार हम इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में वो झाग नहीं निकलेगा। जब तक ये झाग नहीं निकल जाता तब तक आप इसमें नमक हल्दी मत डालिए। ये 5-7 मिनट के अंदर ही सारा झाग निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं समय लेता, क्योंकि गर्म पानी के संस्पर्श में आते ही ये ऊपर आना शुरू कर देता है। अभी देखिए फिर से 2-3 मिनट के बाद इसमें झाग बनना शुरू हो गया है। ये देखिए, और जितना भी झाग इसमें बनना था ये बन चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, इसमें हल्दी नमक डाल देंगे, क्योंकि अब जो भी इसमें अशुद्धियां हैं या फिर जो भी वो तत्व हैं जो हमें बीमार करती हैं, यूरिक एसिड को बढ़ाती है, नमक और हल्दी डालने के बाद आखिर में वो इस चारों ओर जम जाएंगे। तो उसको हमें निकालना है। अभी तो ये नहीं निकलेगा, मुझे लगता है जितना निकलना था वो निकल चुका है इस दाल में जितना था। फिर भी अगर कुछ बचता है तो वो हम आखिर में निकाल लेंगे। तो है, दाल को भिगो देंगे तो 15-20 मिनट में आराम से वो बन जाएगा। दाल को ढकना नहीं है, दाल को भिगोना है। और अगर आपके पास मिट्टी का पॉट हो तो आप उसका इस्तेमाल करें, या फिर कोई भी भगोने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में बनाना थोड़ा बंद करें, प्रेशर कुकर का यूज़ करना थोड़ा बंद करें। तो ये होता है स्वस्थ तरीके से खाना बनाना। तो ये मेरी क्या, हर किसी की दादी नानी इस चीज़ को जानती होंगी। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और आप इसी तरीके से दाल को बनाएंगे। इसी तरीके का ना सही, कम से कम ये चीज़ तो ज़रूर करेंगे, ये जो झाग है उसको निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।